दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीएस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि ये जो एनसीएस पोर्टल है आखिर में है क्या, क्यों इस एनसीएस पोर्टल पर हमको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा वो समझिए। देखिए एनसीएस पोर्टल का जो पूरा नाम है ना, नेशनल कैरियर सर्विस ये पोर्टल होता है। जहाँ पर क्या है कि आपको अगर जॉब की ज़रूरत है, आप अगर 10वीं पास है या कोई लोग जो है 12वीं पास किए हुए हैं या कोई लोग मान लीजिए आईटीआई किया है, कोई अगर डिप्लोमा किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, हर प्रकार के लोग मान लीजिए क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर लिया, अभी बैठे हुए हैं, उनको लगता है भाई किसी न किसी कंपनी में मैं जाकर काम करूं या किसी कोई गवर्नमेंट का ही कोई ऑर्गेनाइज संस्था है वहां पर मैं काम करूं। तो ऐसे स्थिति में आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। अभी तो मैं देखता हूं कि बिहार गवर्नमेंट जब भी रोजगार मेला लाती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी रहती है, वहां पर भी बच्चों को जब बुलवाती है तो बोलती है कि आपको एनसीएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक इस प्रकार का जो आईडी कार्ड है एनसीएस पोर्टल पर मिलता है। एक आपका जब प्रोफाइल आप अपडेट करते हैं ना, जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देते हैं, तो एक रिज्यूम भी आपको मिल जाता है, जिसको ले जाकर आप किसी भी अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं जॉब के लिए या कभी भी किसी रोजगार मेला में जाते हैं तो उसको दिखाते हैं, तो उसमें आपकी तमाम जानकारी दी गई होती है। इससे आपको रोजगार मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसे में मैं कहूँगा कि एनसीएस पोर्टल पर हर बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। जिनकी इच्छा है हमें कहीं ना कहीं जॉब करना है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त मौका है। हर महीने मैं आपको बता दूं, 1 लाख से 2 लाख जो भर्ती है ना प्राइवेट सेक्टर का, एनसीएस पोर्टल पर निकलता रहता है। आप एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि एनसीएस पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसमें आपको एक प्रोफाइल अपडेट करना होता है, तो प्रोफाइल को कैसे आपको अपडेट करना है इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि इसमें जो आपको आईडी कार्ड मिलता है ना, उस आईडी कार्ड को आपको कैसे डाउनलोड करना है। फिर इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो रिज्यूम मिलता है उसको कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चों को प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जाना है और वो चाहते हैं कि अपने मनचाहा जॉब में जाए, जैसे कोई बच्चा अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम जानता है, कोई मान लीजिए टाइपिंग का काम जानता है, तो टाइपिंग वाले फील्ड में ही न जाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ें भी आप खोज सकते हैं, अपने मनचाहा फील्ड को चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस कंपनी में अभी भर्ती है। बहुत सारी जो बैंक होती है ना, बैंक में भी भर्ती चलती रहती है। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है। आपका जो है मिनिमम 15,000 रहता है, मैक्सिमम 30,000, 35,000, 40,000, वो डिपेंड करता है आपके पास क्वालिफिकेशन किस प्रकार का है। तो बाकी की जो प्रोसेस है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। अभी जो देख पा रहे होंगे ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, एनसीएस यानी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का। यहीं से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो आइए इसका जो भी प्रोसेस है मैं अभी स्क्रीन पर चलता हूं, क्योंकि इस पर फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है इस पर बताने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें भी होता है। आइए मैं इसके स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर आगे की सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है एनसीएस पोर्टल। आपके सामने ये जो वेबसाइट है ना, ncs.gov.in का मिलेगा, जिसका पूरा नाम नेशनल कैरियर सर्विस है। यहीं से आप अपना जो पंजीकरण है वो कर सकते हैं। आपके सामने ये जो वेबसाइट है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन और साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक ऑप्शन मिलता है जॉब स्पीकर्स का, जिसके सामने एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन और साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नंबर है उस पर ओटीपी गया है, ओटीपी को फिल कर यहाँ से वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, किस राज्य के आप निवासी है वो स्टेट का नाम चुनेंगे, जिस भी जिला के आप निवासी है जिला का नाम चुनेंगे, कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज कर एक ऑप्शन मिलता है सेंड वेरिफिकेशन कोड, जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो ईमेल पर ओटीपी गया है उसको डालने के बाद यहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपका जो मोबाइल ईमेल है दोनों वेरीफाई होता है। कंफर्म वाले विकल्प पर अब आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो मॉडल कैरियर सेंटर आईडी है वो अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है
तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपका जो है एमएससी जो आईडी है वो नंबर आपको देना है। अब किसी बच्चे का है ही नहीं तो नो कर देगा। यूएएन जो ये होता है ना, अगर आपका पहले से बना है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ से नो करेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक कर कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जॉब फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड जॉब पर क्लिक कर सकते हैं, या इस स्टेप को आप स्किप कर आगे आप जॉब को फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी आपका प्रोफाइल ही बन रहा है। मैं कहूँगा इसको स्किप कर आप आगे बढ़िए। उसके बाद आपका जो नाम है शो करेगा। अभी बता रहा है कि आपका प्रोफाइल 0% कंप्लीट है। अब प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए व्यू एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल देना है, तो पहले यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो, अपना साल को यहाँ पर आपको चुनना है। जो भी महीना हो, जो भी आपका डेट हो। बाकी जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। कैटेगरी बताएंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको पहले आपको सेव करना है। तो पर्सनल डिटेल आपका सेव होता है। उसके बाद आपको अपना जो जानकारी है पहले तो फिल करना है, जिसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूम नाउ, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो पर्सनल जानकारी है, जैसे नाम है, मोबाइल नंबर है, ये जानकारी देखने को मिलता है। बाकी आपका जो भी स्टेट है स्टेट बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर क्या है ना कि बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे में फ़ोटो अपना अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर अबाउट मी पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो अपने बारे में जो भी आप लिखना चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या है ना कि अलग अलग फील्ड की नॉलेज भी होती है। आप वो सारी चीज़ें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा जानते हैं, ये चीज़ें आप बताएंगे, ताकि आपका जो एक रिज्यूम तैयार होता है, आपका डिटेल जब कभी भी कहीं पर भी जाता है तो उनको लगता है कि भाई आपके अंदर किस प्रकार की स्किल है, तो वो आप अपने बारे में 500 वर्ड में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशनल जानकारी ऐड करना है, तो ऐड एजुकेशनल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहला चीज़ है 10th आपको चुनना है। 10th आपने जिस भी स्कूल से पास आउट किया होगा ना, उस स्कूल का जो नाम है ना आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। फिर जो आपने 10वीं किया है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है लिखना है। आपका टोटल मार्क्स परसेंटेज में क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपका पासिंग डेट क्या है, सबसे पहले जो भी साल होगा ना उसको आप यहाँ से चुनिएगा। जो महीना होगा, जो डेट होगा, उसका इस प्रकार चुनाव करना है। अब करेंटली में अगर मान लीजिए ये कोर्स कर ही रहा है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, नहीं तो इसको सेव करना है। तो ये 10th की जानकारी ऐड हो गया। इसी अनुसार अब 12th की जानकारी आपको ऐड करना है, मतलब जहाँ तक पढ़े हैं सबको ऐड करिए। अब 12th में जो भी आपका कॉलेज रहा है ना, कॉलेज का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी वो जो कॉलेज था, जैसे किस बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड था वो बताएंगे। आपका परसेंटेज क्या था वो आपको बताना है। बाकी आपने कब इससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर में सबसे पहले जो भी साल है ना, साल को यहाँ पर चुनिएगा। जो महीना हो, जो डेट हो, उसका जो चुनाव है आपको करने की ज़रूरत होगी। अभी करेंटली में इससे आप कर ही रहे हैं तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, नहीं तो इसको ऐसे सेव करें। फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर जैसे ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, तो हर हाल में उन तमाम क्वालिफिकेशन को ऐड करें, क्योंकि जब आपका ये रिज्यूम जाता है ना कहीं भी, तो इससे ही आपको जॉब कहीं ना कहीं मिलता है। और आजकल हर जगह आपका जो है एनसीएस पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी मांगा जाता है किसी भी जॉब में। तो यही चीज़ है, जैसे ही आप देते हैं ना अपना ये डिटेल, तो उससे वो फैच कर लेता है कि बच्चे के पास किस प्रकार की क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार की नॉलेज है। तो ये अभी आपका प्रोफाइल जो है, आपका एक रिज्यूम बिल्ड होता है। आप अच्छे से अपनी तमाम जानकारी को ऐड करेंगे। इस प्रकार सबको ऐड जब कर देते हैं तो इसको सेव करेंगे। फिर नीचे में आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जैसे ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे जाते हैं तो जॉब का जो टाइटल है बताना है। जैसे आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम का था या पार्ट टाइम का था, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो सारी चीज़ें बतानी होती है। लोकेशन बतानी होती है कि आपका जो जॉब का लोकेशन था, ऑन साइट या हाइब्रिड या रिमोट, किस प्रकार का था वो बताएंगे। लोकेशन क्या था, कंपनी का क्या नाम था, आपने कब जॉब ज्वाइन किया था, कब आपने छोड़ा था, वो चीज़ें बताएंगे। या करेंटली में अगर जॉब कर ही रहा है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। और जॉब के बारे में बताएंगे कि भाई किस प्रकार का काम था आपका, क्या करते थे, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताकर इसको सेव करेंगे। अगर है तो इसको देना है, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर सोशल मीडिया का जो लिंक है आपको देना है। जैसे आजकल बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन है,
एक्स अकाउंट, जैसे ट्विटर पहले हम लोग जानते थे। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका कोई चैनल वैनल है तो उसके बारे में भी ऐड कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल सकते हैं, फेसबुक डाल सकते हैं। ये चीज़ें भी आपसे मांगी जाती है, तो उसको ऐड कर लिंक को डालकर यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। फिर लैंग्वेज को बारे में पूछ रहा है तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। जो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी को चुनेंगे। अब हिंदी के बारे में आपको बताना है, जैसे हिंदी आप केवल बोल सकते हैं या केवल समझ सकते हैं, या बहुत लोग बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बहुत लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको इनमें से बताना होगा और उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर दीजिएगा। और भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश के बारे में भी आप इस प्रकार जो है चुनकर जो आप जानते हैं उसके बारे में आपको बताकर इसको सेव कर देना है। तो ये जानकारी आपका सेव हो जाता है। अब स्किल वाले में आप आते हैं। आपके पास स्किल किस टाइप का है, जैसे डाटा एनालिसिस का है या सेल्स का, अगर आपके पास कोई स्किल है, या लीडरशिप का है तो जो है आप उसको चुनेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज है तो उसको बता सकते हैं। कोई प्लानिंग का अगर आपके पास है, या कस्टमर सर्विस का है वो बता सकते हैं। या आप जो जानते हैं इसमें है ही नहीं तो ऐड स्किल पर क्लिक कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग वाला अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लिख कर इसको यहाँ से सेव करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो जिस प्रकार का भी आपके पास मान लीजिए कोई स्किल है उसको यहाँ पर आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। आपका इस साइड में एक रिज्यूम तैयार होता है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, नीचे में कस्टमाइज का ऑप्शन है, जैसे अलग अलग कलर का आप जो है यहाँ से थीम दे सकते हैं कि आपको किस टाइप का पसंद है वो आप चुन लीजिएगा। बाकी आप यहाँ से भी जो इसका ये है ना टेम्पलेट, उसको आप चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट को आप अलग अलग जो है यहाँ पर टेम्पलेट को यूज कर कंटिन्यू करेंगे और इसको यहाँ से प्रीव्यू कर कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार आपका क्या है ना कि प्रोफाइल बन जाता है। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे ना तो आपका एक जो रिज्यूम है जो एनसीएस पोर्टल पर आपने बनाया है वो तैयार होकर ये डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अगर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो एक ऑप्शन मिलता है एनसीएस रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप इस पर जब क्लिक करेंगे आपके सामने इसका जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप कहीं भी जाते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए तो इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने की तो इसको ले जाएंगे तो उससे काम आपका चल जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको जॉब खोजना है तो बैक टू डैशबोर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का जॉब खोज रहे हैं, या आप लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पटना में जॉब चाहिए तो मैं पटना यहाँ से सर्च करता हूँ और यहाँ से जैसे ही सर्च करूँगा ना तो पटना में जो भी जॉब होगा ना उन जॉब का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। या आप चाहे तो यहाँ से नियर मी आप लोकेशन को ऑन कर भी जो जानकारी है उसको देख सकते हैं। अपने आसपास में कोई जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो, या आपका इच्छा है किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड में काम करने का, जैसे डाटा एंट्री का काम अगर आपको करने की इच्छा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना डाटा एंट्री, मैं लिखता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ तो देखता हूँ भाई इस प्रकार का पोस्ट कहीं पर है या नहीं है। जैसे बंधन बैंक में जो है यहाँ पर आपकी इस प्रकार की भर्ती है जो कि कोलकाता में ये आपकी जो है पोस्टिंग होगी। एक्सिस बैंक में आप देख पाएंगे एचडीएफसी में है। तो अलग अलग यहाँ पर देखेंगे ना आपको मिलता है कि भाई कहाँ कहाँ इस प्रकार की पोस्ट के लिए जो है खाली सीट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो फिर आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाएगा। जैसे अप्लाई का यहाँ ऑप्शन है ना, आप इस पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप पूरी जानकारी भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। स्टार्टिंग आपकी सैलरी क्या होगी, जैसे 15,000 से 33,000 बोल रहा है ना, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर तो 35 वर्ष आपकी उम्र होगी। ये फुल टाइम आपको जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस अगर है 0 से मान लीजिए 1 साल का, मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो भी कर सकते हैं, अगर 1 साल का है तो भी चलेगा। बाकी आपका सारा जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार देख पाएंगे। और ये भर्ती कब अपडेट किया गया है, जैसे 30 जुलाई 2026 को ये अपडेट किया गया है। इस प्रकार की और भी बैंक के बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पर भी इस प्रकार की भर्ती है। तो ये अच्छा पोर्टल है जहाँ पर कोई बच्चा अगर चाहता है ना प्राइवेट सेक्टर में काम करना, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर यहाँ से जॉब को भी ढूंढ सकते हैं। या बहुत सारे जगहों पर एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मांगता है तो वहाँ पर भी दिखा सकते हैं।
साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में बताया कैसे आप सभी को जो एनसीएस पोर्टल है ना, इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है। उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन कर इसका जो आईडी कार्ड है, रिज्यूम है, वो सारा कुछ डाउनलोड कर लिया होगा। आपने जॉब भी खोजा होगा कि भाई अभी किस किस प्रकार का जॉब आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर करना चाहते हैं, तो वो चेक कर अगर आपकी इच्छा अप्लाई करना तो अप्लाई भी किया होगा। तो ये प्रक्रिया है, इस माध्यम से आप जॉब को देख सकते हैं। बिहार में जब भी रोजगार मेला भी लगता है या अन्य बहुत सारे स्टेट में लगता है, तो वहाँ पर एनसीएस का रजिस्ट्रेशन मांग दिया जाता है, आईडी कार्ड मांग दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाए। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।